ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का नाम तो आप सभी को मालूम है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गायत्री मंत्र कहां से प्रारंभ होता है, गायत्री मंत्र कहां से प्रारंभ होता है, तो आप में से किसी के पास जवाब नहीं है। आप तो कहोगे महाराज ओम भूर्भुवस्वः से ही शुरू होता है। ये जो ओम भूर्भुवस्वः, ये ओम प्रणव अक्षर है, और भूर्भुवस्वः ये सप्तव्याहृति मंत्र है। जैसे ओम लगाने से महामंत्र बन जाता है, और ओम भूर्भुवस्वः प्रणव अक्षर और सप्तव्याहृति लगाने से दुनिया का सबसे कीमती महामंत्र बन जाता है। उसके बराबर कोई मंत्र नहीं, परम शक्तिदायक हो जाता है। आज तक तुम्हें गायत्री मंत्र के लिए केवल इतना ही बताया कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही गायत्री मंत्र है। पर याद रखना, गायत्री मंत्र यहां से प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 पद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं पहला पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, और धियो यो न प्रचोदयात्। त्रिपदा गायत्री है। गायत्री माता में तीनों शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और इसमें प्रणव अक्षर ओम और सप्तव्याहृति मंत्र ओम भूर्भुवस्वः लगाने मात्र से ही गायत्री मंत्र परम शक्तिमान बन जाता है। इसीलिए गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा बताया गया। इसी गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 24। जैसे नमः शिवाय में कितने अक्षर हैं? 5। ऐसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। मगर कभी भी अक्षर गिनना बैठो ना, तो 2 बात का ध्यान रखना, नहीं तो भटक जाओगे। गायत्री मंत्र को गिनना शुरू करो अक्षर, तो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इससे गिनना। अक्षरों की गिनती में ओम और भूर्भुवस्वः नहीं गिनना, क्योंकि और मंत्रों में भी ये मंत्र लगते हैं, खाली गायत्री मंत्र में ही नहीं लगते। और दूसरी बात का ध्यान रखना, संस्कृत में किसी भी अक्षर की गिनती करो और किसी अक्षर के साथ में आधा अक्षर या मात्रा लगी है, तो आधे अक्षर और आधी मात्रा को कभी भी गिनती में नहीं गिना जाता। जिस अक्षर के साथ में आधा अक्षर लगा उसी की गिनती होगी उसके साथ। जैसे तत्स है ना, तो तय पूरा आधा तय और सै, अगर इन 2 तत्स को गिनोगे तो कितने अक्षर होंगे? केवल 2 अक्षर होंगे। आधा तय सै के साथ में ही गिना जाएगा। वितुर्वरेण्यं रे ऊपर लगा हुआ उसको नहीं गिनना है, ध्यान देना। 24 अक्षर का है। इसी गायत्री मंत्र से 24 देवी देवता प्रकट हुए, 24 अवतार भगवान विष्णु के हुए। इसी 24 गायत्री मंत्र का शक्ति से 24 संतों का प्राकट्य हुआ, 24 देवियां प्रकट हुई। गायत्री त्रिपदा देवी
त्रिअक्षरी भुवनेश्वरी चतुर्विंशाक्षरा विद्या सा चैवाभीष्ट देवता। गायत्री के 3 पद हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, और तीसरा धियो यो न प्रचोदयात्। और चतुर्विंशाक्षरा 24 अक्षर हैं। इन 24 अक्षरों से 24 देवता प्रकट हुए, 24 ऋषि पैदा हुए, 24 देवियां पैदा हुई। और कहते हैं गायत्री मंत्र ही सारे वेदों का राजा है, और गायत्री देवी वेदों की माता कहलाती है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी। इसलिए गायत्री मंत्र बोलने के बाद किसी वेद मंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप घर में कोई पूजा करो, पाठ करो, जप करो, यज्ञ करो, हवन करो, मात्र गायत्री मंत्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, ग्रंथ की, यंत्र की। केवल गायत्री मंत्र बोल बोल के आप पूरी पूजा शुरू कर सकते हो। घर में रोजाना भी घर में मंदिर में पूजा करें तो आप गायत्री मंत्र के बोल बोल करके स्नान कराओ, गायत्री मंत्र से ही तिलक लगाओ, गायत्री मंत्र से ही फूल चढ़ाओ, गायत्री मंत्र से ही आप धूप दीपक दिखाओ, गायत्री मंत्र से फल चढ़ाओ, गायत्री मंत्र से ही भोग लगाओ। जो गायत्री मंत्र का प्रयोग करते समय अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, उसे चारों वेदों के मंत्र बोलने का पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये गायत्री मंत्र, गायत्र्यास्तु परनास्ति शोधनम पाप कर्मणा, शास्त्र कहता है गायत्री मंत्र से बड़ा कोई दुनिया का मंत्र नहीं जो पापों का विनाश कर सके। इसलिए गायत्री का जाप प्रत्येक परिवार को करना चाहिए।